बाणों की शैया पर लेटे भीष्म 10वें दिन अर्जुन ने वीरवर भीष्म पर बाणों की बड़ी भारी वृष्टि की। इधर द्रुपद की प्रेरणा से शिखंडी ने भी पानी बरसाने वाले मेघ की भांति भीष्म पर बाणों की झड़ी लगा दी। दोनों ओर के हाथी सवार, घुड़सवार, रथी और पैदल एक दूसरे के बाणों से मारे गए। भीष्म की मृत्यु उनकी इच्छा के अधीन थी। जब पांडवों को ये समझ में आ गया कि भीष्म के रहते वो इस युद्ध को नहीं जीत सकते, तो श्री कृष्ण के सुझाव पर उन्होंने भीष्म पितामह से ही उनकी मृत्यु का उपाय पूछा। उन्होंने कहा कि जब तक मेरे हाथ में शस्त्र है तब तक महादेव के अतिरिक्त मुझे कोई नहीं हरा सकता। उन्होंने ने ही पांडवों को सुझाव दिया कि शिखंडी को सामने करके युद्ध लड़े। वो जानते थे कि शिखंडी पूर्व जन्म में अम्बा थी, इसलिए वो उसे कन्या ही मानते थे। 10वें दिन के युद्ध में अर्जुन ने शिखंडी को आगे अपने रथ पर बिठाया। शिखंडी को आगे देखकर भीष्म ने अपना धनुष त्याग दिया। उनके शस्त्र त्यागने के बाद अर्जुन ने उन्हें बाणों की शैया पर सुला दिया। वे उत्तरायण की प्रतीक्षा में भगवान विष्णु का ध्यान और स्तवन करते हुए समय व्यतीत करने लगे। भीष्म के बाणशया पर गिर जाने के बाद जब दुर्योधन शोक से व्याकुल हो उठा, तब आचार्य द्रोण ने सेनापतित्व का भार ग्रहण किया। उधर हर्ष मनाती हुई पांडवों की सेना में धृष्टद्युम्न सेनापति हुए। उन दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, जो यमलोक की आबादी को बढ़ाने वाला था। 13वें दिन के युद्ध में कौरव सेना के प्रधान सेनापति गुरु द्रोणाचार्य द्वारा युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए चक्रव्यूह पद्मव्यूह की रचना की गई। पांडव पक्ष में केवल कृष्ण और अर्जुन ही चक्रव्यूह भेदन जानते थे, लेकिन उस दिन उन्हें त्रिगत नरेश बंधु युद्ध करते करते चक्रव्यूह स्थल से बहुत दूर ले गए। त्रिगत दुर्योधन के शासनाधीन एक राज्य था। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में केवल प्रवेश करना आता था, उससे निकलना नहीं, जिसे उसने तब सुना था जब वह अपनी माता के गर्भ में था और उसके पिता अर्जुन उसकी माता को यह विधि समझा रहे थे और बीच में ही उन्हें नींद आ गई। लेकिन जैसे ही अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया, सिंधु नरेश जयद्रथ ने प्रवेश मार्ग रोक लिया और अन्य पांडवों को भीतर प्रवेश नहीं करने दिया। अब शत्रु चक्र में अभिमन्यु अकेला पड़ गया। अकेला होने पर भी वह वीरता से लड़ा और उसने अकेले ही कौरव सेना के बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त किया, जिनमें स्वयं कर्ण, द्रोण और दुर्योधन भी थे। कर्ण और दुर्योधन ने गुरु द्रोण के निर्देशानुसार अभिमन्यु का वध करने का निर्णय लिया। कर्ण ने बाण चलाकर अभिमन्यु का धनुष और रथ का एक पहिया तोड़ दिया, जिससे वह भूमि पर गिर पड़ा और अन्य कौरवों ने उस पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में अभिमन्यु मारा गया। युद्ध समाप्ति पर जब अर्जुन को ये पता लगता है कि अभिमन्यु के मारे जाने में जयद्रथ का सबसे बड़ा हाथ है, तो वह प्रतिज्ञा लेता है कि अगले दिन का सूर्यास्त होने से पूर्व वह जयद्रथ का वध कर देगा, अन्यथा अग्नि समाधि ले लेगा। 14वें दिन का युद्ध अविलक्षण रूप से सूर्यास्त के बाद तक चलता रहा और भीमपुत्र घटोत्कच, जो अर्धसुर था, कौरव सेनाओं का बड़े पैमाने पर संहार करता रहा। आमतौर पर असुर रात्रि के समय बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। दुर्योधन और कर्ण ने वीरता से उसका सामना किया और उससे युद्ध किया। अंततः जब यह लगने लगा कि उसी रात घटोत्कच सारी कौरव सेना का संहार कर देगा, तो दुर्योधन ने कर्ण से ये निवेदन किया कि वह किसी भी प्रकार से इस समस्या से छुटकारा दिलाए। कर्ण को विवश होकर शक्ति अस्त्र घटोत्कच पर चलाना पड़ा। यह अस्त्र देवराज इंद्र द्वारा कर्ण को उसकी दानपरायणता के सम्मान स्वरूप दिया गया था, जब कर्ण ने अपने कवचकुंडल इंद्र को दान दे दिए थे। लेकिन कर्ण इस अस्त्र का प्रयोग केवल एक बार कर सकता था, जिसके बाद यह अस्त्र इंद्र के पास लौट जाएगा। इस प्रकार शक्ति अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर करने के बाद वह इसे बाद में अर्जुन पर ना कर सका। विराट और द्रुपद आदि राजा द्रोरूपी समुद्र में डूब गए। उस समय द्रोण काल के समान जान पड़ते थे। इतने ही में उनके कानों में यह आवाज आई कि अश्वत्थामा मारा गया।
इतना सुनते ही आचार्य द्रोण ने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। ऐसे समय में धृष्टद्युम्न के बाणों से आहत होकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। द्रोणाचार्य के वध के बाद कौरवों के लिए स्थिति और भी कठिन हो गई। द्रोण की मृत्यु से दुर्योधन अत्यंत दुखी हुआ, लेकिन वह अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। इसके बाद कर्ण को कौरव सेना का सेनापति बनाया गया। कर्ण का अर्जुन के प्रति विशेष द्वेष था और उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह अर्जुन को युद्ध में हराएगा। कर्ण और अर्जुन का युद्ध महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण संघर्षों में से एक था। यह युद्ध 19वें दिन हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के योद्धा अपनी पूरी शक्ति और कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे। कर्ण ने युद्ध में बहुत बहादुरी दिखाई, परंतु उसका दुर्भाग्य रहा कि रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया। इसी दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मौका देखकर कर्ण पर बाण चलाने का आदेश दिया। अर्जुन ने अपने बाण से कर्ण का वध कर दिया। कर्ण की मृत्यु के बाद कौरव सेना और अधिक कमजोर हो गई और अंततः 18वें दिन दुर्योधन की भी हार हुई। कर्ण के वध के बाद कौरव सेना का मनोबल पूरी तरह टूट चुका था। दुर्योधन ने अपने सारे प्रमुख योद्धाओं को खो दिया था, लेकिन फिर भी वह युद्ध को समाप्त नहीं करना चाहता था। उसने अंतिम बार अपने मित्रों और शेष बचे योद्धाओं के साथ युद्ध का प्रयास किया, लेकिन अब पांडवों की विजय निश्चित हो चुकी थी। 18वें दिन का युद्ध निर्णायक था। भीम और दुर्योधन का भीषण युद्ध गदा युद्ध के रूप में हुआ। दुर्योधन अपनी शक्ति और गदा युद्ध में कौशल के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन भीम ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार दुर्योधन की जांघ पर प्रहार कर उसे पराजित कर दिया। यह प्रहार अनुचित था, क्योंकि गदा युद्ध के नियमों के अनुसार जांघ पर वार नहीं किया जाता, लेकिन यह उसी प्रतिज्ञा का परिणाम था जो भीम ने द्रौपदी के अपमान के समय ली थी। दुर्योधन घायल होकर भूमि पर गिर पड़ा और वहीं पड़ा रहा। इसके बाद अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ने रात में पांडवों की सेना पर आक्रमण किया। इसे उपरिचारिक युद्ध कहा जाता है। इस आक्रमण में अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों, जो द्रौपदी से उत्पन्न थे, का वध कर दिया। जब द्रौपदी ने अपने पुत्रों की मृत्यु देखी तो वह अत्यंत शोकाकुल हो गई। अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया और उसे बंदी बनाया, लेकिन द्रौपदी के कहने पर उसे जीवनदान दिया गया। अंत में युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों ने धर्मराज युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया। लेकिन इस युद्ध ने सभी को गहरा आघात दिया था। महाभारत का युद्ध न केवल सत्ता का संघर्ष था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी, जिसमें अपार जनसंहार और विनाश हुआ। अंत में सभी ने युद्ध की व्यर्थता और शांति की महत्ता को समझा। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना।